नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए.के. जैन। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे टैली से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आरएससीएफए टैली गुरु रिलेटेड बहुत ही खास क्वेश्चन है। स्पेशली आरएससीएफए में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है। इसमें ये सीरीज़ नंबर 2 है जो हम देख रहे हैं आज। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। हर क्वेश्चन बहुत ही खास होता है। एंट्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टैली से अकाउंट से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हमें ध्यान में होना चाहिए। यदि हमारी टैली पर मास्टरी होती तो इस तरह की क्वेश्चन आंसर हम जानते हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर जानकर आप कहीं भी एंट्री को बहुत ईजी वे में फेस कर पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रेफरेंस to be used for the following scenario. On 23rd June 2016, Ruchi Enterprises received 43,000 from Anju Traders for a sale to be made in future with an approximate value of 55,000. निम्नलिखित परिदृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित प्रकार के संदर्भ का चयन करें। 23 जून 2016 को रुचि एंटरप्राइजेस को 55,000 के अनुमानित मूल्य के साथ भविष्य में किए जाने वाले बिक्री के लिए अंजू ट्रेडर्स से 43,000 प्राप्त हुए। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द रेफरेंस नंबर इज सेम फॉर 2 डिफरेंट सेल्स ट्रांजेक्शन मेड टू द सेम पार्टी, देयर विल बी ओनली वन पेंडिंग बिल शोन इन आउटस्टैंडिंग विद द टोटल अमाउंट। यदि दो अलग अलग बिक्री के लिए एक ही रेफरेंस नंबर से एक ही पार्टी के लिए ट्रांजैक्शन की जाती है तो कुल राशि के साथ केवल एक बिल बकाया दिखाएगा। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्रेडिट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड देन द ड्यू डेट इज। यदि क्रेडिट पीरियड निर्दिष्ट नहीं है तो ड्यू डेट डैश होती है। आंसर है इक्वल टू बिल डेट। जो बिल डेट होगा उसी के अनुसार पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टैली ERP9 वी कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट मेथड। टैली ERP9 में हम साधारण ब्याज विधि में ब्याज की गणना कर सकते हैं। आंसर उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC ट्रेडर्स रिसीव 10,000 इन एडवांस रेफरेंस नंबर A115-16 फ्रॉम मिस्टर सुरेश एंड मेड ए सेल ऑफ 45,000 फ्रॉम रेफरेंस नंबर S1-15-16। अपॉन receiving 35,000 from Mr. Suresh, close the bill. ABC traders will have to select both the reference says ABC 115-16 S115-16। मिस्टर सुरेश ने ABC ट्रेडर्स को 10,000 एडवांस रेफरेंस नंबर A115-16 दिया। ABC ट्रेडर्स ने मिस्टर सुरेश को रेफरेंस नंबर से 45,000 की बिक्री की। मिस्टर सुरेश से 35,000 मिलने पर ABC ट्रेडर्स को बिल क्लोज करने के लिए A115-16 S115-16 दोनों रेफरेंस चुने जाएंगे। आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस बी रिपोर्टेड इन टैली ERP9। टैली ERP9 में ओपनिंग बैलेंस के अंदर कहाँ रिपोर्ट होगा? आंसर इसका ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों में। ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन यूज डेबिट/क्रेडिट नोट फॉर परचेज सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन इन टैली ERP9। हम टैली ERP9 में डेबिट क्रेडिट नोट का इस्तेमाल परचेज या और सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन के लिए कर सकते हैं। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ledger voucher report for Mr. Amjad Khan shows the following transaction in the book of account of Gourmet Traders on 15th June 2016. Date particular reference amount. Date है 5 अप्रैल 2016, 5th अप्रैल 2016, cash ADV 1 90,000 CR, 10th अप्रैल 2016, sales 1 60,000 DR, 14th June 2016 sales 2 25,000 DR. What is the net payable amount to be to Mr. Amjad Khan as on 15th June 2016 based on the above details? Date particular reference amount 5th April 2016, cash advance 1 90,000 CR, 10th April 2016 sales 1 60,000 DR, 14th June 2016 सेल 2 25,000 DR। तो इसका आंसर जो है 5,000 होगा। ये जो क्वेश्चन था ऊपर दिए गए विवरणों के आधार पर 15 जून 2016 को मिस्टर अमजद खान को नेट पेएबल अमाउंट क्या होगा? आंसर होगा उसका 5,000 इसका आंसर होगा। हाउ मेनी प्री डिफाइंड ग्रुप्स आर देयर इन टैली ERP9?
टेली ERP9 में प्री डिफाइंड ग्रुप कितने हैं? 28। इन टेली ERP9 कॉस्ट सेंटर विल नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। टेली ERP9 में कॉस्ट सेंटर खातों में प्रभावित नहीं करता है। आंसर है ट्रू, कि कॉस्ट सेंटर का इफेक्ट बुक्स पर नहीं पड़ता है, खाली ये तो डिटेलिंग के लिए होता है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग: रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, को प्रोडक्ट। इनको एसोसिएट करना है, उनके लिए ऑप्शन दे रखे हैं: ए प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद मेन प्रोडक्ट, बी रेडी टू यूज इन प्रोडक्शन, सी स्टॉक्स टू अनफिनिश्ड गुड्स इन प्रोडक्शन, डी प्रोडक्ट विच इज रेडी टू सेल। तो आंसर इसका 1 जो है रॉ मटेरियल, इसके लिए है रेडी टू यूज इन प्रोडक्शन। 2 जो है वर्क इन प्रोग्रेस, इसके लिए आंसर है स्टॉक ऑफ अनफिनिश्ड गुड्स इन प्रोडक्शन। 3rd जो है फिनिश गुड्स, इसके लिए आंसर है प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर सेल। और 4th जो है को प्रोडक्ट, इसके लिए आंसर जो है प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद मेन प्रोडक्ट। तो आंसर हुआ उसका बी, सी, डी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन: स्टॉक ग्रुप्स आर सिमिलर टू अकाउंटिंग ग्रुप्स एंड आर मैंडेटरी टू क्रिएट आइटम्स इन टेली ERP9। टेली ERP9 में स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के बराबर है और स्टॉक आइटम बनाने के लिए अनिवार्य है। आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: ऑन 1 अप्रैल 2016 दिनेश एंड सन्स सोल्ड गुड्स टू महेश कुमार एंड सन्स 20,000। ऑन 2 अप्रैल 2016 महेश कुमार एंड सन्स रिटर्न गुड्स टू दिनेश एंड सन्स worth 2,000 in tally.erp9 which voucher should be used to record the goods return entry in the books of Mahesh Kumar and Sons। 1 अप्रैल 2016 को दिनेश एंड सन्स ने 20,000 में महेश एंड सन्स का माल बेचा। 2 अप्रैल 2016 को महेश कुमार एंड सन्स ने दिनेश कुमार एंड सन्स को 2,000 रुपये का माल वापस लौटाया। टेली ERP9 में महेश कुमार एंड सन्स के खाते में माल की वापसी की एंट्री को किस वाउचर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? आंसर इसका डेबिट नोट वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन: The dash report displays the masters created and the numbers of voucher type entered in Tally ERP9। Tally ERP9 dash report बनाए गए मास्टर्स और दर्ज किए गए वाउचर की संख्या दिखाई देती है। आंसर है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: ऑन 1 अप्रैल 2016 सुजीत कुमार परचेज गुड्स फ्रॉम रघुराज फॉर 10,000। ऑन 2 अप्रैल 2016 सुजीत कुमार पेड 85,000 through cash। Considering this transaction as a full and final settlement, which entry should be appropriate for payment transaction in the book of Sujit Kumar? 1 अप्रैल 2016 को सुजीत कुमार ने रघुराज से 10,000 का माल खरीदा। 2 अप्रैल 2016 को सुजीत कुमार ने 8,500 नकद चुकाए। यदि इस ट्रांजेक्शन को पूर्ण और अंतिम निपटान मान लिया जाए तो सुजीत कुमार के खाते में पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए कौन सी एंट्री उपयुक्त होगी? आंसर है रघुराज डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। Next question: if the cash is shown debit balance in balance sheet, then it is showing a positive figure। यदि कैश बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है तो ये सकारात्मक आंक से दिखा रहा है। आंसर इसका false। Where are 2 separate 32-bit and 64-bit setup.exe files to install Tally ERP9। Tally ERP9 को इंस्टॉल करने के लिए 2 अलग 32-bit और 64-bit setup.exe फाइलें होती है। आंसर इसका false, क्योंकि दोनों के लिए एक ही इंस्टॉलेशन होता है और उसका एक्सटेंशन होता है setup.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन: कृष्णा ट्रेडर्स परचेज फर्नीचर फॉर हिज ऑफिशियल पर्पज फ्रॉम अरुण एंड कंपनी। दिस एंट्री कैन बी पास्ड थ्रू ए जनरल वाउचर। कृष्णा ट्रेडर्स ने अरुण एंड कंपनी से ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। यह एंट्री जनरल वाउचर के द्वारा पास हो सकती है। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन tally.erp9 यूज ऑफ पोस्ट इनवॉइसिंग ऑप्शन विल अपेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर टाइप्स? Tally.erp9 में PSO इनवॉइसिंग के लिए उपयोग करने विकल्प निम्न वाउचर प्रकार से दिखाई देगा। आंसर इसका सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ दीज लेजर्स आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन Tally ERP9? Tally ERP9 में निम्नलिखित में से कौन से लेजर डिफॉल्ट रूप में होते हैं? तो आंसर इसका कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन: once after downloading the Tally installer file from the Tally website, the installer file name will be saved as dash। Tally वेबसाइट से Tally installer फाइल डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलर फाइल का नाम डैश के रूप में सेव हो जाएगा। आंसर इसका setup.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन: you can configure Tally.erp9 to promote you with a dash when the cash ledger reaches a negative balance। जब कैश लेजर नेगेटिव बैलेंस पर पहुंच जाता है तब आप डैश संकेत देने के लिए Tally.erp9 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आंसर है इसका वार्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मेनी
Maximum decimal places done tally.erp9 allow while creating a units of measure. Units of measure बनाते समय tally.erp9 अधिकतम कितने दशमलव लगाने की अनुमति देता है? आंसर है उसका 4 तक हम डेसिमल प्लेसेस ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट इन tally erp9 is the project wise statement of profit gained or loss incurred. tally.erp9 में जॉब वर्क विश्लेषण रिपोर्ट लाभ या हानि के लाभ के प्रोजेक्ट बार स्टेटमेंट है. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज ऑर्डर एंड सेल्स ऑर्डर वाउचर ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट स्टॉक समरी रिपोर्ट इन tally.erp9. tally.erp9 में परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर वाउचर ट्रांजैक्शन स्टॉक समरी रिपोर्ट को प्रभावित करता है. आंसर इसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मनी रिसीव्ड बाय बिजनेस कंसर्न फ्रॉम सेल्स और एनी अदर सोर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर एंड कंसिडर्ड एज डेट. किसी बिजनेस में प्राप्त किसी प्रकार के धनराशि मालिक द्वारा बिक्री या किसी और रूप में लगाई गई पूंजी डेट मानी जाती है. आंसर है इसका रिसिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर राधेश्याम पेबल टू अजंता ट्रेडर्स लुक लाइक द फॉलोइंग. रेफरेंस अमाउंट एंड डेट. रेफरेंस परचेज 001 50,000 10 जून 2016. परचेज 002 35,000 14 जून 2016. परचेज 003 25,000 19 June 2016. The credit period to him is 15 days and interest is levied at 10% post date. If he has 60,000 with him and today's date is 25th June, which bill should he close first to minimize the penalty? Mr. राधेश्याम द्वारा अजंता ट्रेडर्स को चुकाई गई रकम निम्न प्रकार से है. रेफरेंस नंबर परचेज 001 50,000 10 जून 2016. परचेज 002 35,000 14 जून 2016. परचेज 003 25,000 19 जून 2016. उनकी मिलने वाली क्रेडिट अवधि 15 दिन की है जिस पर 10% ब्याज दिया जाएगा. यदि उनके पास 60,000 है और आज की तारीख 25 जून 2016 है तो वह पेनाल्टी को कम करने के लिए सबसे किस बिल का को क्लोज करेगा? तो आंसर इसका परचेज 001 TUR 001. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी inventory masters have registration on deletion in tally erp9. tally erp9 में कितने इन्वेंट्री मास्टर को हटाने पर प्रतिबंध है? आंसर इसका 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू एंटर द ओपनिंग बैलेंस इन कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन tally erp9. tally erp9 के अंतर्गत कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैसे दर्ज होंगे? आंसर है इसका अल्टरेशन मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 द लेजर फॉर लैंड एंड बिल्डिंग विल बी क्रिएटेड अंडर विच ग्रुप? tally.erp9 में लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत बनाया जाएगा? आंसर है फिक्स्ड एसेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू द बिजनेस फ्रॉम विच वाउचर कैन बी पास दिस ट्रांजैक्शन इन tally.erp9. व्यवसाय में उसके मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी हम tally.erp9 में ट्रांजैक्शन किस वाउचर से पास कर सकते हैं? आंसर इसका रिसिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न अगेंस्ट परचेज इनवॉइस. दिस एंट्री इज रिकॉर्डेड यूजिंग डैश वाउचर इन tally.erp9. tally.erp9 में गुड्स रिटर्न अगेंस्ट परचेज इनवॉइस एंट्री को डैश वाउचर के प्रयोग में रिकॉर्ड करना चाहिए. आंसर है इसका डेबिट नोट एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द लोन्स एंड डिपॉजिट. चक्रवर्ती ब्याज वह ब्याज है जो मूल राशि और ऋण या जमा के संचित ब्याज पर गणना की जाती है. आंसर है इसका ट्रू. इन tally.erp9 इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर कैन बी एनेबल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मास्टर? tally.erp9 में वाउचर के लिए प्रभावी तिथियां निम्न में से किस मास्टर में सक्रिय की जा सकती है? आंसर है उसका वाउचर टाइप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अवेलेबल अंडर बिल वाइज डिटेल्स स्क्रीन? बिल वाइज डिटेल्स स्क्रीन के अंतर्गत कौन से 4 मेथड ऑफ एडजस्ट मौजूद रहते हैं? आंसर इसका एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 द यूजर कैन प्रिंट रिमाइंडर लेटर टू द कस्टमर फॉर द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल. tally.erp9 में यूजर आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के लिए ग्राहकों के लिए रिमाइंड लेटर प्रिंट कर सकता है. आंसर इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रेफरेंस टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो. ऑन 3rd April 2016, Messrs. Avanti made a scale of 50,000 on credit to चंद्रिका एंटरप्राइजेज. निम्नलिखित परिदृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित प्रकार के संदर्भ का चयन करें. 3 अप्रैल 2016 को मैसेज अवंती ने चंद्रिका एंटरप्राइजेज को क्रेडिट पर 50,000 की बिक्री की. आंसर है इसका न्यू रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रिकंसिलिएशन इज ए स्टेटमेंट वेयर द मिसमैच बिटवीन द कैश बुक विल बी आइडेंटिफाइड. बैंक रिकंसिलिएशन एक कथन है जहां कैश
पुस्तक और बैंक बुक के लिए विसंगति की पहचान की जाती है। आंसर है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Tele.ERP9 सिल्वर एडिशन इज ए डैश लाइसेंस। Tele.ERP9 सिल्वर एक डैश लाइसेंस है। आंसर है इसका सिंगल यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 while creating the stock item in which scenario will the cursor receive the quantity field of opening balance। Tele.ERP9 में स्टॉक आइटम बनाते समय किस परिदृश्य में कर्सर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी टर्म को छोड़ देगा। आंसर, इफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर सेलेक्टेड एज नॉट एप्लीकेबल, यदि यूनिट ऑफ मेजर को लागू नहीं किया गया है, यानी जब अपन आइटम बनाते हैं उस समय मेजर यूनिट को सेलेक्ट नहीं किया है तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is not possible to create cost center without creating cost category are mandatory to be created in Tele.ERP9। Tele.ERP9 में cost category के बिना cost center बनाना संभव नहीं, यह अनिवार्य है कि cost category बनाई जाए। आंसर है उसका फॉल्स। cost center के लिए cost category बनाना कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a payment was made through check on 1st April 2016 but it was cleared on 10th June 2016। It is possible to reconcile this transaction। 1 अप्रैल 2016 को चेक के माध्यम से भुगतान किया गया, लेकिन इसे 10 अप्रैल 2016 को मंजूरी दे दी गई थी। इस ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल संभव है। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग स्टॉक आइटम, सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजर, कंपाउंड यूनिट्स ऑफ मेजर, स्टॉक कैटेगरी। इनको मैच कराना है। इसके लिए ऑप्शन है यूज फॉर पैरेलल क्लासिफिकेशन, नंबर, सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी, डजन्स ऑफ 12 नंबर। तो इसका आंसर है फर्स्ट जो स्टॉक आइटम नेम है इसके लिए आंसर है सैमसंग 32 इंच एलईडी टीवी। सेकंड जो है सिंपल यूनिट्स ऑफ मेजर, इसके लिए सही आंसर है नंबर। कंपाउंड यूनिट्स ऑफ मेजर, इसके लिए सही आंसर है डजन ऑफ 12 नंबर। स्टॉक कैटेगरी, इसके लिए सही आंसर है यूज फॉर पैरेलल क्लासिफिकेशन। तो सही आंसर हो उसका CBDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 5th April 2016 माहेश्वरी ट्रेडर्स मेड ए सेल ऑफ 50,350 to Kamal Enterprises and generate a reference number as sale 001। On 7th April 2016, they received 35,000 from Kamal Enterprises against sales 001। The pending amount of against sales 001 in the ledger outstanding report will be shown as। 5 अप्रैल 2016 को माहेश्वरी ट्रेडर्स ने कमल एंटरप्राइजेस को 50,350 का माल बेचा और सेल्स 001 रेफरेंस जनरेट किया। 7 अप्रैल 2016 को उन्हें कमल एंटरप्राइजेस की तरफ से सेल 001 के लिए 35,000 प्राप्त हुए। सेल 001 के लिए बकाया लेजर अकाउंटिंग रिपोर्ट में डैश के रूप में प्रदर्शित करेगा 15,350। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 वाउचर टाइप कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम स्टॉक ग्रुप क्रिएशन स्क्रीन। Tele.ERP9 में वाउचर स्टॉक समूह निर्माण करने की स्क्रीन से नहीं बनाए जा सकते हैं। आंसर उसका ट्रू। हाउ मैनी पार्टिकुलर आर एंटर्ड आफ्टर सेलेक्टिंग क्रिएट to get unit creation screen in Tele.ERP9। Tele.ERP9 में create to get unit creation screen चयन करने के बाद कितने विवरण सम्मिलित होते हैं। आंसर उसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टॉक जनरल वाउचर इन Tele.ERP9। Tele.ERP9 स्टॉक जनरल वाउचर का उद्देश्य क्या है। आंसर है इसका स्टॉक एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितेश कुमार withdrew computer from his business for personal use। Computer is a trading goods of his business। in which journal we can pass about transaction। Answer is the journal। in Tele.ERP9 features like dash can be modified even if they have been used। Tele.ERP9 में dash जैसी विशेषताओं में परिवर्तन किया जा सकता है यदि इसका इस्तेमाल किया जा चुका है फिर भी। तो आंसर है बिल वाइज डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन डिलीवरी नोट वाउचर इफेक्ट्स इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग बुक्स इन Tele.ERP9। Tele.ERP9 में डिलीवरी नोट वाउचर में दर्ज ट्रांजेक्शन इन्वेंट्री और अकाउंटिंग खातों को प्रभावित करता है। आंसर है उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग वाउचर क्लास। सेकंड है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, ओनर्स, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो उनको मैच कराना है। उसके लिए ऑप्शन है ए ड्राइंग, बी जनरल वाउचर, सी गुड्स रिटर्न, डी कस्टमाइजेशन ऑफ वाउचर, ऑटोमेट्स द लेजर एक्सेट्रा व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट जो है वाउचर क्लास, उसके लिए सही आंसर है कस्टमाइज ऑफ वाउचर क्लास। सेकंड डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके लिए सही आंसर है गुड्स रिटर्न। थर्ड जो है डेप्रिसिएशन बैड डेट्स के लिए जो आंसर हुआ हमारा जनरल वाउचर। और जो फोर्थ है ओनर्स विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, इसका आंसर है ड्राइंग अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On selecting days as interest style in tally.erp9, interest will be calculated by the number of days in the year as per the calendar. tally.erp9 में ब्याज शैली के रूप में डेज चुनने पर ब्याज की गणना कैलेंडर के अनुसार वर्ष में दिनों की संख्या से की जाएगी। आंसर है उसका कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in tally.erp9 expenses can be allocated to multiple cost center. tally.erp9 खर्च multiple cost center को आवंटित किया जा सकता है। आंसर है ट्रू। in tally.erp9 vouchers can be created from the bank reconciliation screen for the transactions that appear in the field amounts not reflected in the company book. tally.erp9 में वाउचर को बैंक रिकंसिलेशन स्क्रीन से बनाया जा सकता है जो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कंपनी बुक्स में दिखाई देने वाली ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बनाया जा सकता है। आंसर इसका ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर नंबरिंग मेथड हैज टू बी सिलेक्टेड टू ऑटो नंबर द वाउचर इन tally.erp9? tally.erp9 में वाउचर को ऑटो नंबर करने के लिए निम्न में से कौन सा वाउचर नंबरिंग विधि चुना जा सकता है? आंसर है इसका ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज सेलेक्टेड when a lump sum amount is paid without reference details? रेफरेंस डिटेल्स के बिना lump sum amount का भुगतान किया जाता है तो किस मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है? आंसर है उसका ऑन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रुप दैट आर प्रोवाइडेड इन tally.erp9 डज नॉट अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी ग्रुप tally.erp9 में दिया गया है जो लेकिन यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई नहीं देता है? आंसर है इसका कैपिटल अकाउंट। In tally.erp9 cost categories are used when the organization has to allocate resource to parallel sets of cost center. tally.erp9 में cost category का उपयोग तब किया जाता है जब संगठन को cost center के समानांतर सेटों को संसाधन आवंटित करना होता है। आंसर इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is created for classification of stock item in tally.erp9 tally.erp9 में स्टॉक आइटम के वर्गीकरण के लिए डैश बनाया जाता है। आंसर इसका स्टॉक ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रिपोर्ट डिस्प्लेज द डिटेल्स ऑफ द रिफ्लेक्टिव्स फ्रॉम ऑल पार्टीज बोथ अगेंस्ट बिल्स एंड ऑन अकाउंट एंट्रीज। डैश रिपोर्ट अगेंस्ट बिल और ऑन अकाउंट एंड दोनों पक्षों से रिसीवेबल के ब्यौरे को प्रदर्शित करती है। आंसर है इसका पेंडिंग बिल्स receivable summary. Next question, once after downloading the tally installer file from the tally website, the installer file name will be saved as dash. tally website dash से tally installer फाइल डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलर फाइल का नाम dash के रूप में सेव हो जाएगा setup.exe. Next question, interest payable report in tally.erp9 displays the details of interest receivable by the company. tally.erp9 में इंटरेस्ट पेएबल रिपोर्ट कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज के विवरण प्रदर्शित करती है। आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू एंटर द ओपनिंग बैलेंस इन कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन tally.erp9? tally.erp9 के अंतर्गत कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग बैलेंस दर्ज कैसे करेंगे? आंसर है इसका अल्ट्रेशन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश रिपोर्ट डिस्प्लेज द काउंट ऑफ ईच वाउचर टाइप used for recording transaction in tally.erp9. tally.erp9 में डैश रिपोर्ट वाउचर टाइप की गिनती दिखाता है जिसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंसर है स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट enables with voucher class for interest accounting are used to bring the interest receivable amount in the books of accounts in tally.erp9. tally.erp9 में इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए वाउचर क्लास के साथ एनेबल डेबिट नोट्स को खातों में ब्याज प्राप्ति राशि लाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर इसका ट्रू। हाउ मेनी मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस डज tally.erp9 allow while creating a units of measure? यूनिट्स ऑफ मेजर बनाते समय tally.erp9 अधिकतम कितने दशमलव लगाने की अनुमति देता है? आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2016 प्रदीप परचेज गुड फ्रॉम रघु फॉर 15,000. On 10th April 2016, Pradeep paid 9,500 through cash. Considering this transaction as a full and final settlement, which entry should be appropriate for payment transaction in the books of Pradeep? 1 अप्रैल 2016 प्रदीप ने रघु से 15,000 का माल खरीदा। 10 अप्रैल 2016 को प्रदीप ने 9,500 कैश चुकाया। इस ट्रांजेक्शन को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मानने पर प्रदीप के खाते में पेमेंट ट्रांजेक्शन की उपयुक्त एंट्री क्या होनी चाहिए? आंसर है इसका रघु अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट,
cash account credit. Next question. The dash report displays the masters created and the number of vouchers types entered in Tally ERP9. Tally ERP9 में dash report बनाए गए मास्टर और दर्ज किए गए वाउचर की संख्या दिखाता है. आंसर है स्टैटिस्टिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंस्टॉलर फाइल वी कैन चेक द लेटेस्ट रिलीज ऑफ Tally ERP9. मौजूदा इंस्टॉलर फाइल से हम Tally ERP9 नवीनतम रिलीज की जांच कर सकते हैं. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Tally ERP9 एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर. Tally ERP9 में खर्च मल्टीपल कॉस्ट सेंटर को आवंटित किया जा सकता है. आंसर है ट्रू, सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Tally ERP9 इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर्स कैन बी ओवररिडन मॉडिफाइड ड्यूरिंग वाउचर एंट्री. Tally ERP9 में वाउचर एंट्री के दौरान इंटरेस्ट कैलकुलेशन पैरामीटर्स ओवरराइड किया जा सकता है. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू प्रिंट द कंपनी लोगो ऑन इनवॉइस द यूजर नीड टू एनेबल एंड अपलोड लोगो इन PNG फॉर्मेट फ्रॉम अकाउंटिंग फीचर्स इन Tally ERP9. कंपनी के लोगो को इनवॉइस पर प्रिंट करने के लिए Tally.ERP9 में यूजर को अकाउंटिंग फीचर से PNG फॉर्मेट में लोगो को एनेबल और अपलोड करना होता है. आंसर है फॉल्स, क्योंकि फॉर्मेट जो है लोगो का JPG या BMP होना चाहिए. PNG फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रेफरेंस टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो. Mahesh traders owes 90,000 to Messrs Agarwal and Sons to purchase both 35,000 and 55,000 made respective on 3rd and 15th April 2016. On 17th April 2016, Messrs Agarwal and Sons received 20,000 from Mahesh traders without any instructions. निम्नलिखित परिदृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित प्रकार के संदर्भ का चयन करें. महेश ट्रेडर्स को मैसर्स अग्रवाल एंड सन्स की तरफ से 3 अप्रैल 2016 और 5 अप्रैल 2016 को क्रमशः 35,000 और 55,000 दो खरीद के लिए 90,000 की रकम प्राप्त हुई. 17 अप्रैल 2016 को मैसर्स अग्रवाल एंड सन्स को महेश ट्रेडर्स की तरफ से बिना किसी निर्देश के 20,000 प्राप्त हुए. आंसर होगा इसका ऑन अकाउंट. इन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस द फील्ड existing Tally.ERP9 folder path is shown. We can change it to a different folder path if required. इंस्टॉलर प्रक्रिया में मौजूदा Tally ERP9 फोल्डर पाथ फील्ड दिखाई देता है. यदि आवश्यकता हो तो हम इसे एक अलग फोल्डर पाथ में बदल सकते हैं. आंसर है इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Tally.ERP9 we cannot calculate interest in compound interest method. Tally.ERP9 में हम चक्रवृद्धि ब्याज विधि में ब्याज की गणना नहीं कर सकते हैं. आंसर है उसका फॉल्स. नेक्स्ट. डैश इज क्रिएटेड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम इन Tally.ERP9. Tally ERP9 में स्टॉक आइटम के वर्गीकरण के लिए डैश बनाया जाता है. आंसर है इसका स्टॉक ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन ए कैश बुक द क्रेडिट साइड इज द रिसिप्ट साइड यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कैश रिसिप्ट्स. जब किसी कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड रिसीट साइड होती है, जिसे कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है. आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रुप दैट आर प्रोवाइड इन Tally ERP9 डज नॉट अपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी ग्रुप Tally ERP9 में दिया गया है लेकिन यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई नहीं देता है. आंसर है कैपिटल अकाउंट. इन Tally.ERP9 फीचर्स लाइक डैश वन सेट टू यस कैन नॉट बी मॉडिफाइड इफ द फीचर्स हैज बीन यूज्ड. Tally.ERP9 में डैश जैसी विशेष एक बार यस पर सेट की जाती है तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता यदि इस विशेषता का इस्तेमाल किया जा सकता है. आंसर है मल्टी करेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रेफरेंस टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग सिनेरियो. ऑन 16 June 2016 Messrs Avanti paid off the pending bill of 35,000 for the purchase made on 15 June 2016 टू किशोरी एंटरप्राइजेस. निम्नलिखित परिदृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उचित प्रकार के संदर्भ का चयन करें. 16 जून 2016 को मैसेस अवंती ने 15 जून 2016 को किशोरी एंटरप्राइजेस से की गई 35,000 खरीदारी का बकाया बिल चुकाया. आंसर होगा इसका अगेंस्ट रेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रैक एडवांस पेमेंट्स इन Tally ERP9. Tally ERP9 में एडवांस पेमेंट को ट्रैक करना संभव नहीं है. आंसर हुआ इसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू नो द इंडिविजुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सेल्समैन and to know the revenue generated by them individually, dash features in Tally.ERP9 can be used. सेल्समैन द्वारा किए गए व्यक्तिगत खर्चों को जानने के लिए और व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न राजस्व को जानने के लिए Tally.ERP9 में डैश सुविधा का उपयोग कर सकते हैं. आंसर इसका कॉस्ट सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंट्री शुड बी पास थ्रू डैश. बैंक में निजी इस्तेमाल के निकाले गए कैश की एंट्री डैश के द्वारा पास होनी चाहिए. आंसर है इसका पेमेंट.
Next, dash is created for classification of stock items in tally.erp9. tally.erp9 में stock item के वर्गीकरण के लिए dash बनाया गया है. आंसर इसका stock group. Next question, job work analysis report in tally ERP9 is the project wise statement of profit incurred or loss gained. tally.erp9 में job work analysis report के क्रम में लाभ या हानि विवरण है. आंसर इसका false. Next question, Pradeep has unreconciled bank balance of last financial year in his book on his book of accounts and the same can be reconciled in the current financial year. प्रदीप के पास पिछले वित्तीय वर्ष के खातों में अनरिकॉन्साइल बैलेंस है, उसे चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉन्साइल किया जा सकता है. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट इन टेली ERP9 डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ओनली सिंगल जॉब इन अ सिंगल रिपोर्ट. टेली.erp9 में जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट किसी सिंगल रिपोर्ट में केवल सिंगल जॉब का विवरण दिखाता है. आंसर है फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following primary groups that are provided in tally ERP9 does not appear in profit and loss account. निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी गुड tally.erp9 में दिया गया है लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई नहीं देता है. आंसर इसका कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सोल्ड गुड्स आर रिजेक्टेड एंट्री विल बी पास फ्रॉम डैश. यदि बिका हुआ माल रिजेक्ट होता है तो एंट्री डैश के द्वारा पास होगी. आंसर है क्रेडिट नोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन नॉट पास अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री थ्रू जनरल वाउचर इन टेली ERP9. हम टेली ERP9 में जनरल वाउचर के द्वारा अकाउंटिंग समायोजन एंट्री के पास नहीं कर सकते हैं. आंसर हुआ इसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ट ऑफ अकाउंट्स इज ए लिस्ट दैट डिपिक्ट्स द अकाउंट्स दैट ए बिजनेस यूजेस टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट. चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें खातों को दर्शाती है जो व्यवसाय अपने बही खातों में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए करता है. आंसर हुआ इसका ट्रू. Next question, select the correct match for the following. Capital introduced in business through cash, outstanding expenses paid, cash deposited into bank for goods returned by customer. इनको मैच करना है इन चार ऑप्शन के साथ. इसमें फर्स्ट ऑप्शन है A पेमेंट्स वाउचर, B रिसिप्ट वाउचर, C क्रेडिट नोट, D कॉन्ट्रा एंट्री. तो उसमें जो फर्स्ट है कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस थ्रू कैश, ये मैच करेगा रिसिप्ट वाउचर से. सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, ये मैच करेगा पेमेंट वाउचर से. कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये मैच करेगा कॉन्ट्रा वाउचर से डी से. और डी जो है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, ये मैच करेगा क्रेडिट नोट से. यानी आंसर हुआ B A D C. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 वाउचर्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन फॉर द ट्रांजैक्शन दैट अपीयर्स इन द फील्ड अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कंपनी बुक्स. tally.erp9 में वाउचर को बैंक रिकंसिलिएशन स्क्रीन से बनाया जा सकता है जो अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन द कंपनी बुक्स में दिखाई नहीं देता देने वाले ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बनाया जा सकता है. आंसर है इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 द लेजर फॉर ऑफिस फर्नीचर विल बी क्रिएटेड अंडर द फिक्स असेट्स ग्रुप्स. tally.erp9 में ऑफिस फर्नीचर के लिए लेजर फिक्स असेट्स ग्रुप में बनाया जाएगा. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन tally.erp9 ऑन सेलेक्टिंग द वाउचर नंबरिंग मेथड एज मैनुअल सेलेक्ट द रीजन एज बाय द कर्सर विल स्किप फ्रॉम प्रिवेंट डुप्लीकेट ऑप्शन. मैनुअल रूप से वाउचर नंबरिंग विधि का चयन करने के लिए tally.erp9 में कारण चुने कि कर्सर डुप्लीकेट विकल्प को रोकने में क्यों छोड़ देगा. इफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड यूजिंग द वाउचर टाइप देन कर्सर विल एस्केप फ्रॉम प्रिवेंट डुप्लीकेट. यदि ट्रांजैक्शन वाउचर प्रकार का उपयोग करके दर्ज किया जाता है तो कर्सर डुप्लीकेट को रोकने से छोड़ देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिकॉर्ड कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंट्री शुड बी पास्ड थ्रू. आंसर इसका पेमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, you can configure tally.erp9 prompt you with a dash when the cash ledger reaches a negative balance. जब cash ledger negative balance पर जाता है तब आप डैश संकेत के लिए tally.erp9 में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. आंसर इसका वार्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिंट द कंपनी लोगो ऑन इनवॉइस द यूजर नीड टू अनेबल एंड अपलोड लोगो इन PNG फॉर्मेट फ्रॉम अकाउंटिंग पिक्चर्स इन tally ERP9. आंसर इसका फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाउचर इज रेफर्ड to adjust entries. Answer है journal entry. Next question, any enterprises incurred expenses approximately 1,50,000 against purchase of stationeries for the financial year 2017-2018. The owner tried to find out which department has contributed maximum to the cost but failed to do because of inadequate data. Cost center features in tally.erp9 will help the owner in this scenario. वित्तीय वर्ष
17/2018 के लिए स्टेशनरी खरीद के लिए एनी एंटरप्राइजेज ने 1,50,000 खर्च किए। मालिक ने यह पता लगाने की कोशिश की कि किस विभाग ने लागत में अधिकतम योगदान दिया, लेकिन अपर्याप्त डाटा के कारण ऐसा करने में असफल रहा। Tele.ERP9 में इस परिदृश्य में कास्ट सेंटर सुविधा मालिक की मदद करेगा। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, M/M Enterprises incurred expenses approximately 10,50,000 against of stationeries for the financial year 2018-2019. The owner tried to find out which department has contributed maximum to the cost but failed to do so because inadequate data. Dash features in Tele.ERP9 help the owner in this scenario. Answer है cost center. Next question. Once the ledger is created in Tele.ERP9 but no entries have been passed using the same. First, it is not possible to alter the name of the ledger. Second, it is not possible to delete the ledger. Now, which of the following option is correct? जब Tele.ERP9 में लेजर बनाया जाता है लेकिन उसके प्रयोग में कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, लेजर के नाम को कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, लेजर को डिलीट करना संभव नहीं है, इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर इसका बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। दोनों ही बात गलत है, यानी दोनों ही काम किए जा सकते हैं, नाम भी बदला जा सकता है और उसे डिलीट भी किया जा सकता है, इसमें कोई एंट्री नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट डेज प्रोवाइडेड टू ए कस्टमर? कस्टमर को क्रेडिट डेज देने का क्या प्रकार है? इट अलाउज ए पीरियड ड्यूरिंग विच पेमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी पेनल्टी। इसमें एक अवधि मिलती है जिसके अंतर्गत भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज ऑफ एनी लेजर अकाउंट्स। Tele.ERP9 में किसी भी लेजर अकाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ब्याज की गणना की जा सकती है। आंसर हुआ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसेबल द वाउचर नंबरिंग फॉर एनी वाउचर टाइप। Tele.ERP9 में किसी भी वाउचर प्रकार के लिए वाउचर नंबरिंग को अक्षम करना संभव नहीं है। आंसर हुआ इसका फॉल्स। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर इज ग्रुप्ड अंडर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? आंसर हुआ इसका प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट नोट्स अनेबल with voucher class for interest accounting are used to bring the interest payable amount in the books of accounts in Tele.ERP9. Tele.ERP9 में इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए वाउचर क्लास के साथ इनेबल क्रेडिट नोट्स को खातों में ब्याज दे राशि लाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीवेबल रिपोर्ट इन Tele.ERP9 displays the details of interest payable by the company to its supplier and vendor. Tele.ERP9 में इंटरेस्ट रिसीवेबल रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपने सप्लायर या विक्रेता को दे ब्याज का विवरण प्रदर्शित करता है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिंग ऑन अकाउंट एज मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इज इक्विवेलेंट टू ऑटो सिलेक्शन ऑफ बिल्स व्हाइल मेकिंग पेमेंट और रिसिप्ट एंट्रीज इन Tele.ERP9. Tele.ERP9 में जब पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री बनाते हैं तो ऑन अकाउंट को चुनना बिल का मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑटो सिलेक्शन के बराबर है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग? आंसर हुआ उसका डायनेमिक। ऑटोमेटिक, मैनुअल, मल्टी यूजर, ऑटो सब होते हैं, डायनेमिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट सेंटर कैन नॉट बी यूज्ड एंड एनेबल फॉर स्टॉक आइटम इन Tele.ERP9। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर अकाउंट प्रोवाइड बिल वाइज डिटेल्स इन Tele.ERP9? Tele.ERP9 में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर अकाउंट बिल वाइज डिटेल्स प्रदान करता है? आंसर हुआ उसका सन्डी डेटर एंड सन्डी क्रेडिटर लेजर्स। जो भी सन्डी डेटर क्रेडिटर होते हैं उसमें बिल बाय बिल ऑप्शन दिया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाउचर कैन बी क्रिएटेड टू जनरेट इनवॉइस विद और विदाउट इन्वेंट्रीज इन Tele.ERP9। Tele.ERP9 में इन्वेंट्री के साथ या उसके बिना इनवॉइस जनरेट करने के लिए डैश वाउचर बनाया जा सकता है। आंसर है सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 यूनिट्स ऑफ मेजर कैन आइदर बी सिंपल और आंसर हो उसका कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Tele.ERP9 द इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द आउटस्टैंडिंग बिल्स इनवॉइस ट्रांजैक्शन। Tele.ERP9 में आउटस्टैंडिंग बिल इनवॉइस ट्रांजैक्शन पर ब्याज की गणना की जा सकती है। आंसर हुआ उसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट सेंटर क्लासेस are used to automate cost center allocation while recording the transaction in Tele.ERP9. Tele.ERP9 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय कॉस्ट सेंटर आवंटन को स्वचालित करने के लिए कॉस्ट सेंटर क्लास का उपयोग किया जाता है। आंसर हुआ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट नोट enables with voucher class for interest accounting are used to bring the interest payable amount in the books of accounts in Tele.ERP9. Tele.ERP9 में इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए वाउचर क्लास के साथ इनेबल डेबिट नोट्स को खातों में ब्याज दे राशि लाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। आंसर हुआ उसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रेडिट डेज पीरियड टू ए कस्टमर? आंसर हुआ उसका इट अलाउज ए पीरियड ड्यूरिंग विच पेमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी पेनल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The contra voucher can be recorded using dash in Tele ERP9. आंसर है इसका सिंगल एंट्री मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट रिसीवेबल report in Tele.ERP9 displays the details of interest receivable by the company. Tele.ERP9 में ब्याज प्राप्त रिपोर्ट कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज के विवरण को प्रदर्शित करता है. आंसर हुआ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच वाउचर कैन बी पास इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टी ट्रांजेक्शन इन Tele.ERP9? आंसर इज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash advanced parameters in Tele.ERP9 allows us to choose the calculation of interest on debit balances, credit balances, or all balances. Answer is interest balances. Next question. To know the individual expenses incurred by the salesman and to know the revenue generated by them individually, cost center features in Tele.ERP9 can be used. सेल्समैन द्वारा किए गए व्यक्तिगत खर्चों को जानने के लिए और व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न राजस्व को जानने के लिए Tele.ERP9 में कॉस्ट सेंटर सुविधा का उपयोग किया जा सकता है. आंसर हुआ इसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरेस्ट पेएबल रिपोर्ट इन Tele.ERP9 displays the details of interest payable by the company to its suppliers and vendor. Tele.ERP9 में इंटरेस्ट पेएबल रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपने सप्लायर या विक्रेता को देय ब्याज का विवरण प्रदर्शित करता है. आंसर हुआ उसका ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ए सेल्स बिल्स इज erroneously raised for 12,160 instead of 11,620, what should be done? यदि एक सेल्स बिल गलती से 11,620 की बजाय 12,160 बन गया है तो क्या करना चाहिए? इश्यूड क्रेडिट नोट टू डेटर्स. डेटर को क्रेडिट नोट जो है इश्यू कर देना है पार्टी को. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग वाउचर क्लास. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेप्रिसिएशन बैड डेट्स, ओनर्स विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस. उनको मैच करना है. ड्राइंग अकाउंट, जनरल वाउचर, गुड्स रिटर्न, कस्टमाइज ऑफ वाउचर्स. आंसर है वाउचर क्लास का है जो है कस्टमाइजेशन ऑफ वाउचर से मैच करेगा. डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो मैच करेगा गुड रिटर्न से, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट जो मैच करेगा जनरल वाउचर से, ओनर्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंसेस ये मैच करेगा ड्राइंग अकाउंट से. तो आंसर हुआ DCBA. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन selecting dash as interest style in Tele.ERP9, interest will be calculated assuming 30 days in a month. Answer is 30 days month. Next question. In Tele.ERP9 to account the simple and compound interest, two separate voucher class has to be created. Answer is true. Next question. Bad debts entry can be passed to dash in Tele.ERP9. Answer is general voucher. Match the following transaction with the respective books. First है all cash purchase are recorded. Second, all credit notes are recorded. Third, purchase of all raw materials for the business. Fourth, return to supplier. इसके ऑप्शन दे रखे हैं. A purchase return books, B cash book, C purchase book, D sales return books. तो जो फर्स्ट है ये मैच करेगा B के साथ में, कैश बुक के साथ में. सेकंड जो है all credit notes are recorded, ये मैच करेगा डी के साथ, सेल्स रिटर्न बुक्स के साथ. थर्ड जो है परचेजेस ऑफ ऑल रॉ मटेरियल्स फॉर द बिजनेस, ये मैच करेगा सी के साथ यानी परचेज बुक के साथ. और फोर्थ जो है रिटर्न टू सप्लायर, ये मैच करेगा ए के साथ यानी परचेज रिटर्न बुक्स के साथ. इस तरह से आंसर हुआ BDCA. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द फॉलोइंग. मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टू सेलेक्ट व्हेन अनेबल टू मार्क ए पेमेंट ऑफ ए रिसीप्ट अगेंस्ट स्पेसिफाइड पेंडिंग रेफरेंसेस, ये मैच करेगा ऑन अकाउंट के साथ. नंबर ऑफ डेज अलाउड फॉर ए रिसीविंग ए ड्यू, ये मैच करेगा क्रेडिट डेज के साथ. थर्ड जो है रिपोर्ट टू एनालिसिस बिल्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डे ड्यू, ये मैच करेगा एज वाइज डिटेल एनालिसिस के साथ. और जो फोर्थ है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टू बी यूज्ड टू ट्रैक एन एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, ये मैच करेगा सी के साथ अगेंस्ट रेफरेंस के साथ. तो इस तरह से आंसर होगा DABC. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉस्ट सेंटर कैन बी यूज्ड and unable for stock item in Tele.ERP9. Answer is false. Next question. In Tele.ERP9, stock item can be also created from stock group creation screen. Answer is false. Next question. In which voucher can be passed interest charge to party transaction in Tele.ERP9? We use debit note, credit note entry. Next question. In Tele.ERP9 to account the simple and compound interest, two separate voucher class has to be created. Answer is true. Next question. A dash entry is a transaction involving
transaction of cash between one cash account to another bank account in Tele.ARP9. We use contra voucher. Next question. Following the transaction in the book of Messrs. Ashish Company. First, on 1st April 2016, sold goods worth rupees 50,000 to Mr. Kamlesh, 3,000 charged as transport expenses. Second, on 2nd April 2016, sold goods worth rupees 60,000 to Mr. Kamlesh, 4,000 charged as transport expenses. Discount of 5% provided on the sales value before transport expenses. Third, on 3rd April 2016, Mr. Kamlesh paid 10,000 to Mr. Ashish and Company. What is the net receivable amount from the Mr. Kamlesh as on 4th April 2016? Answer is 1,04,000. Next question. In Tele.ARP9, units of measure can either be simple or answer is compound. Next question. The contra voucher can be recorded using dash in Tele.ARP9. Answer is single entry mode. Next question. Which of the following ledger accounts provide bill-wise details in Tele.ARP9? Answer all sundry debtor and creditors ledgers. नेक्स्ट क्वेश्चन. Tele.ARP9 के अंतर्गत कैश अकाउंट व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कैसे दर्ज करेंगे? आंसर इज अल्ट्रेशन मोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर voucher type creation in Tele.ARP9. Answer. A new voucher type can be created under the ledger. Next question. Which ledger account is entered while using single mode voucher entry in Tele.ARP9? Answer is cash bank ledger. Next question. Cost center classes are used to automate cost center allocations while recording the transaction in Tele.ARP9. Answer is true. Next question. In Tele.ARP9, sundry debtor and sundry creditor ledger are supported by bill-wise details. Answer is true. Next question. If stock items dash rated rates are defined, rates will be automatically picked up during voucher entry in Tele.ARP9. Answer is standard. Next question. In Tele.ARP9, cost categories are used when the organization has to allocate resources to parallel set of cost center. Answer is true. Next question. On selecting calendar month as interest style in Tele.ARP9, interest will be calculated by the number of days in the years as per the calendar. Answer is false. Next question. In which voucher can we pass interest charge to party transaction in Tele.ARP9? Answer is debit note entry, credit note entry. Next question. Bad debt entry can be passed through dash in Tele.ARP9. Answer is general voucher. Next question. Which method of adjustment is selected when it is not possible to mark a payment or receipt against specified pending references? Answer is on account. Next question. Any money received by a businessman concerned from sales or any other sources, capital introduced by owner are considered as. किसी बिजनेस में प्राप्त किसी प्रकार के धनराशि मालिक द्वारा बिक्री या किसी और रूप में लगाई गई पूंजी डैश मानी जाती है. आंसर है रिसिप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Tele.ARP9 स्टॉक item can be also created from stock group creation screen. Answer is true. Next question. Dash can be provided as a rebate to the customer in the invoice. Answer is discount. Next question. To keep a track of expenses incurred by each department and profit earned by each department, dash features of Tele.ARP9 use. Answer is cost center. Next question. A payment was made through a check on 1st April 2016 but it was cleared on 10th April. It is possible to reconcile this transaction. Answer is true. Next question. In Tele.ARP9, voucher types cannot be created from stock group creation screen. Answer is true. Next question. In Tele.ARP9, the ledger for bank account will be created under which of the following groups? Answer is bank account. Next question. The dash report displays the details of the bill-wise detail and on account transaction for which the amount is pending from the selected report. Answer है इसका ledger outstandings. Next question. In Tele.ARP9, while creating the stock item, in which scenario will the cursor skip the quantity field of opening balance? Tele.ARP9 में स्टॉक आइटम बनाते समय किस परिदृश्य में कर्सर ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी स्थान को छोड़ देगा? आंसर है if the cursor of measure are selected as a not applicable. Next question. It is possible to reconcile the amounts which are not accounted in company books and but appear in bank account of company. Answer is true. Next question. In Tele.ARP9, we have an option to do manual or automatic bank reconciliation.
Answer is true. Next question. Contra payment receipt journal are the pure accounting voucher in Tele ERP9. Answer true. Next, the contra voucher can be recorded using dash in Tele ERP9. Answer is single entry mode. Next question. In Tele.ERP9, the interest can be calculated on the outstanding bill invoice transaction. Answer true. Next question. On selecting the advanced interest parameters as applicability, Tele.ERP9 will allow us to choose the period for which into a particular transaction. अग्रिम ब्याज पैरामीटर्स का एप्लीकेबिलिटी के रूप में चुनने पर Tele.ERP9 हमें उस अवधि का चयन करने की अनुमति देगा जिसके की गणना की जानी चाहिए. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. वी कैन पास एक्सपेंसेस एंट्री थ्रू परचेज वाउचर इन Tele.ERP9. आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट. In Tele.ERP9, a single stock group can be deleted from multi-stock group alteration screen. Answer false. Next question. This method is called as interest on interest. Answer is compound interest. Next question. What is purpose of stock journal voucher in Tele.ERP9? Answer is stock adjustment. Next question. Debit notes enabled with voucher class for interest accounting are used to bring the interest payable amount in the books of accounts in Tele.ERP9. Answer is false. Select the correct match for the following. Owner capital. Owner capital जो मैच करेगा रिसिप्ट वाउचर, सैलरी पेड मैच करेगा पेमेंट वाउचर, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ये मैच करेगा कॉन्ट्रा वाउचर, और जो है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ये मैच करेगा डेबिट नोट से. इस तरह से आंसर होगा बी ए डी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट कॉस्ट सेंटर विदाउट क्रिएटिंग कॉस्ट कैटेगरीज एंड कॉस्ट कैटेगरीज आर मैंडेटरी टू बी क्रिएट इन Tele.ERP9. आंसर इज फॉल्स. In Tele.ERP9, effective date for voucher can be enabled from which of the following matches? Following masters. Answer is voucher types. Next question. In Tele.ERP9, if the stock group are not created, then the default under which group does the stock item gets created? Answer is primary. Next question. In Tele.ERP9, auto bank reconciliation can be activated in which of the following ledger? Answer is bank ledger. Next question. Proprietor introduced capital into the business from which voucher can be passed this transaction in Tele.ERP9? Answer is receipt. Next question. Age-wise analysis report can be seen based on both the due date and the bill date. Answer is true. Next question. The stock group cannot be deleted in Tele.ERP9 in which of the following scenario? If a stock item is group under the particular stock group. Next question. In Tele.ERP9, features like dash can be modified even if they have been used. Tele.ERP9 में डैश जैसी विशेषता में परिवर्तन किया जा सकता है यदि उसका इस्तेमाल किया जा चुका है. आंसर इज बिल वाइज डिटेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉक ग्रुप्स आर सिमिलर टू अकाउंटिंग ग्रुप्स एंड आर मैंडेटरी टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन Tele.ERP9. Tele.ERP9 में स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के बराबर है और स्टॉक आइटम बनाने के लिए अनिवार्य है. आंसर है फॉल्स, क्योंकि स्टॉक ग्रुप बनाए बिना भी सीधे स्टॉक आइटम बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द जॉब वर्क एनालिसिस रिपोर्ट इन Tele.ERP9 डिस्प्लेज the details of multiple jobs in a single report. Answer है true. Next question. Customer ledger is grouped under sundry debtor. Next question. How many particulars are entered after selecting create to get units creation screen in Tele.ERP9? Tele.ERP9 में create to get unit creation screen चयन करने के बाद कितने विवरण सम्मिलित होते हैं? आंसर है 4. Next question. If the case showing debit balance in balance sheet, then it shows a positive figure. Answer is true. Next question. Interest payable report in Tele.ERP9 displays the details of interest payable by the company to its supplier or vendor. Tele.ERP9 में interest payable report कंपनी द्वारा अपने सप्लायर या विक्रेता को दे ब्याज का विवरण प्रदर्शित करता है. आंसर है ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these ledgers are available by default in Tele.ERP9? Tele.ERP9 में निम्नलिखित में से कौन सा लेजर डिफॉल्ट रूप में मौजूद होता है? आंसर है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन Tele.ERP9 मार्क ए वाउचर ऑप्शनल व्हेन इट इज एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन एंड यू डू नॉट वांट इट टू अफेक्ट द. आंसर इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लेजर अकाउंट इज एंटर्ड व्हाइल यूजिंग सिंगल मोड वाउचर एंट्रीज इन Tele.ERP9? Tele.ERP9 में सिंगल वाउचर एंट्री का इस्तेमाल करते समय किस लेजर अकाउंट में दर्ज किया जाता है? आंसर है कैश एंड बैंक लेजर.
ओके, थैंक यू। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को जरूर शेयर करें जिनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं डॉक्टर AK जैन अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।